अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी एक ऐसी नाकाबिले यकीन कहानी है जिसको सुनकर ना सिर्फ आपको हैरत होगी बल्कि खौफ से आप कांप जाएंगे। एक ऐसी चीज़ जिसने ना सिर्फ एक हंसते बसते घर को उजाड़ बना दिया बल्कि अपनी दहशत से अपने आसपास के घरों को भी वीरान होने पर मजबूर कर दिया। तो आइए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। अपने दिलों को थाम लीजिए और लाइट्स को ऑफ कर लीजिए। क्या पता इस कहानी को सुनने के बाद वो खौफनाक चीज़ आपके सराहने खड़ी हो। बरसगीर पाको हिंद के अहाते में मौजूद सफ़ेद हवेली, जो कि संगमरमर से बनी हुई थी। संगमरमर की चमक हवेली को चार चांद लगा देती थी। हवेली को बहुत सी चीज़ों से सजाया गया था। सोने के पानी से फिरे हुए झूमर जो कि सारी रात जगमगाते थे। हवेली में जगह जगह शीशे लगाए गए थे जो बहुत खूबसूरत थे, और इस खूबसूरत शीशे में रानी मोहेशमा कुमारी अपनी खूबसूरती को देखा करती थी। यह हवेली रानी मोहेशमा कुमारी की शान में बनाई गई थी। जब वो लंदन से पढ़ाई कर कर वापस आई थी तब उनको तोहफे में दी गई थी, और तब से लेकर आज तक वो इसी हवेली में रहती हैं। वो दिन में क्या शानदार दिन था। रानी के आने पर किए जाने वाला जश्न इस कदर शानदार था कि सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। हर तरफ फूलों की बरसात थी, जैसे आसमान से फूल गिर रहे हों। लोगों को मिठाइयाँ तकसीम हो रही थीं। सब गांव वालों को हवेली के बाग में बिठाकर खाना खिलाया गया। 400 से ज़ायद पकवान थे, इस कदर मज़ेदार जिसका जायका आज तक मेरी ज़ुबान पर है। ऐसा जश्न क्यों ना होता। रानी इस कदर खूबसूरत और हमारी इकलौती रानी थी। महाराजा की एक ही बेटी थी, वो थी रानी। महाराजा ने 2 शादियां की थी, जिनमें से पहली बीवी में से औलाद थी और दूसरी से नहीं। इसलिए कायदे के मुताबिक रानी की माँ इस हवेली में रह सकती थी और दूसरी महारानी को दूसरी हवेली में रहना पड़ा। मेरा नाम मुकेश है। मेरा बाप हवेली में मुंशी था। मैं उस वक्त तकरीबन 15 साल का था। मैं अपने बापू के साथ हवेली जाया करता था। मेरा बापू चाहता था कि मैं उसके बाद मैं मुंशी बनूं, इसलिए वो मुझे अपने साथ साथ रखता था। मुझे भी हवेली जाने का बड़ा शौक़ था। सारा दिन इधर उधर फिरता रहता था और मज़े मज़े के पकवान खाता था। मैंने कभी रानी का कमरा नहीं देखा था। मुझे बहुत शौक़ था कि मैं उनका कमरा देखूं। हवेली में एक अम्मा सकीना होती थी। वो रानी की ख़ास थी। वो रानी के सब काम करती थी। अम्मा सकीना को पान बहुत पसंद था। मैं उसको पान का लालच देकर काम करवा लिया करता था। मैंने एक दिन उसको अपनी ख्वाहिश बताई। पहले तो वो अम्मा ना मानी, फिर उसने मुझे कहा कि ठीक है। जिस वक्त रानी बाग में बैठी हुई थी, अम्मा मुझे उस वक्त रानी के कमरे में ले गई। मैं तो उस जगह को देखकर हैरान ही रह गया था। कमरे में एक बहुत बड़ी खिड़की थी जिस पर रंग बिरंगे कांच लगे हुए थे। रानी के बेड के गिर्द सुनहरी रंग के बारीक पर्दे लगे थे। जब सुबह सूरज सामने खिड़की से पड़ता तो रंग बिरंगी रोशनी पर्दों में से होती हुई बेड तक जाती थी। कमरे में हर जगह फूल पड़े हुए थे, जिससे कमरा खुशबू से महक रहा था। ये पहली और आखिरी बारी था जब मैं रानी के कमरे में गया था। महाराजा बीमार पड़ गए। अब रानी को महाराजा की जगह दे दी गई थी। सब काम महारानी देखती थी। अब अब्बा की जगह मैं मुंशी बन गया था। सारा दिन रानी के साथ साथ रहता और सब काम काज देखता। फिर एक दिन महाराजा की दूसरी बीवी हवेली आई। वो यकीनन महाराजा से मिलने आई थी, मगर जब वो महाराजा से मिली उसी रात महाराजा मर गए। न जाने ऐसी क्या बात बोली होगी उन्होंने। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद थी। वो एक शातिर औरत थी। अब से वो इस हवेली में रहने लग गई थी। मुझे रानी ने इस पर नज़र रखने का बोला था। मैं सारा दिन इसकी जासूसी करता। जब से वो आई थी मानो जैसे हवेली की रौनक ख़त्म हो गई थी। उसकी चमक धमक मान पड़ गई थी। अब तो जैसे हवेली से खौफ आने लगा था। रानी भी परेशान रहने लगी थी। न जाने क्यों वो अब अपने आप में ही खोई खोई रहती थी। अपने कमरे से बाहर नहीं आती थी। दूसरी तरफ वो औरत हवेली पर कब्जा करने में मसरूफ़ थी। इन्हीं दिनों में रानी की माँ की मौत हो गई थी। हवेली सुनसान हो गई थी। एक रात जब मैं हवेली से वापस जा रहा था तो मैंने इस औरत को जंगल की तरफ जाते देखा। मैंने इसका पीछा किया। वो एक जगह जाकर रुक गई और मैं चुपके से इसको देखने लगा। वो ऊंची ऊंची बोलने लगी कि मुझे और ताकत दो, मुझे और ताकत दो।
और फिर पीछे से एक आवाज़ आई कि और खून बहाना होगा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं उधर से भाग आया। अगली सुबह मैंने रानी से मिलने की बड़ी कोशिश की, पर मैं उनसे मिल नहीं पा रहा था। रानी अपने कमरे से बाहर नहीं आती थी। मैंने रात चोरी उनके कमरे में जाने का फ़ैसला लिया तो उधर मैं क्या देखता हूँ कि रानी बेजान लाश की तरह बेड पर लेटी हुई हैं। मैंने उनको हिलाया, उठाने की कोशिश की, पर वो ना उठी। उनके जिस्म पर तरह तरह के निशान थे। मैंने इधर उधर देखा तो पर्दे के पीछे से एक साया नज़र आया। मैं चुप गया। वो साया धीरे धीरे रानी की तरफ आ रहा था। एक चुड़ैल जिसके पाँव उल्टे थे और काले लंबे बाल थे। उसने अपने बड़े बड़े दांत बाहर निकाले और रानी का खून पीने लगी। खौफ से मेरी चीख निकल आई। उस चीख ने चुड़ैल ने मुझे देख लिया था। मैं भाग निकला। खौफ के मारे मेरी चीख निकल गई। उस चुड़ैल ने मुझे देख लिया था। मैं भाग निकला। अगले दिन मैं एक बाबे से मिला। मैंने उसको सारी बात बताई। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा कि अब हवेली पर काली आत्माओं का साया है। वो दिन ब दिन ताकतवर हो रही हैं। तुम बस कोशिश करो कि रानी को उधर से निकाल लाओ और हम उसको ठीक कर कर लंदन भेज देंगे। अगर वो उधर रही तो मारी जाएगी। मैं परेशान हो गया कि मैं कैसे रानी को निकाल सकता हूँ। अब तो मैं खुद हवेली नहीं चाहता। फिर मुझे अम्मा सकीना का ख्याल आया। मैंने उसे सारी बात बताई। पहले तो वो डर गई, पर फिर उसने कहा कि मैंने रानी को अपनी बेटी की तरह पाला है, उसको मैं ज़रूर बचाने जाऊंगी। हमने एक दो नौकर को और साथ मिलाया और एक प्लान बनाया। जैसे ही वो पागल औरत जंगल जाएगी, हम रानी को उठाकर ले आएंगे। अब ये जितना बोलने में आसान लग रहा था, उतना था नहीं। हम 5 लोग हवेली में घुस गए। हवेली में हर तरफ अंधेरा था। हम रानी के कमरे तक पहुंच गए थे। अम्मा सकीना ने रानी को होश में लाने की बड़ी कोशिश की, पर वो होश में ना आई। फिर हमने रानी के बाजू पर बाबे का दिया हुआ तवीज़ बांध दिया। हमने मिलकर रानी को अपने कंधों पर डाल लिया, मगर वो चुड़ैल उधर ही खड़ी हुई थी। वो हमें देखकर पागल हो गई और उसने गुस्से से सारे कमरे को आग लगा दी। अम्मा सकीना ने हमें जाने का बोला और कहा कि मैं उसको रोकती हूँ। अम्मा सकीना ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मैं भागकर नीचे आ गया। बाहर बग्घी हमारा इंतज़ार कर रही थी। मैंने एक दफ़ा ऊपर कमरे की तरफ देखा तो अम्मा सकीना की लाश ज़मीन पर आ गिरी। हमने बग्घी भगा ली और गांव आ गए। सुबह सब हवेली जल चुकी थी। वो औरत भी जैसे लगता है इसी हवेली में जलकर मर गई। हवेली के गेट को ताला लगा दिया गया। लोग जेवरात के लालच में कई दफ़ा हवेली गए, पर वापस ना आ सके। इससे मालूम होता है कि वो चुड़ैल अभी भी अंदर होगी। रानी को ठीक करके हमने उनको लंदन भेज दिया। कुछ अरसे बाद रानी ने मुझे भी लंदन ही बुला लिया। मैं आखिरी बारी हवेली देखने गया था। मुझे ऊपर वो चुड़ैल खड़ी नज़र आई, साथ ही अम्मा सकीना भी नज़र आई। बस वो आखिरी बारी था। उसके बाद मैं गांव कभी वापस नहीं आया और हमेशा रानी के साथ लंदन में ही रहा। मुझे गांव से मेरे दोस्तों के खत आते थे, जिसमें वो हवेली की किस्से और कहानियाँ बताया करते थे। ये थी मेरी कहानी। मिलते हैं आपसे एक नई स्टोरी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।